हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमें 4 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और इसके अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए बढ़ता जाएगा। जैसे कि अगर आप कहीं 1 किलोमीटर गए तो आपका 15 रुपए लगेगा। अगर आप 2 किलोमीटर गए तो अब आपका 15 तो लगेगा ही, हर 1 किलोमीटर में आपका 8 रुपए बढ़ता जाएगा। तो 15 प्लस 8, आपको 2 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा? 23 रुपए। और अगर आप 3 किलोमीटर गए तो 23 प्लस 8, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 31 रुपए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 8 रुपए आपके बढ़ते जाएंगे हर एक किलोमीटर में। तो इसकी हमें एपी सीरीज बनानी है। जब मैं एपी सीरीज बोलती हूँ इसका मतलब है हमें समांतर श्रेणी बनाना है, ठीक है। तो हल ए क्या दिया हुआ है? 15 और डी क्या है? 8, क्योंकि 8 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है। 8 से क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है किराया, तो डी हमारा 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब एपी सीरीज क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन एन टाइम तक। एपी इक्वल टू, ए क्या है हमारा? 15, 15 प्लस 8, 15 प्लस 2, डी क्या है? 8, 15 प्लस 3, डी क्या है? 8 एंड सो ऑन। 15, 15 प्लस 8 23, 15 प्लस 16, 15 प्लस 24, 15, 23, 15 और 16 कितना हो जाएगा? 31, 15 और 24 कितना हो जाएगा? 39 एंड सो ऑन। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आ गई हमारी समांतर श्रेणी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है, ठीक है। मतलब 1/4 भाग वो बाहर निकाल लेता है प्रत्येक शेष हवा का, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। हल ए क्या है हमारा? V, मतलब मान लेते हैं उसका स्टार्टिंग वॉल्यूम क्या है? V, एंड D क्या आ रहा है? 1/4V, मतलब 1/4 भाग वॉल्यूम का वो निकाल लेता है, ठीक है। अब एपी सीरीज क्या बनेगी हमारी? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन। ए क्या है? V, ए प्लस डी, सॉरी, भाग बाहर निकालता है। बाहर निकालता है मतलब क्या होगा? माइनस होगा, घटता है, ठीक है। बाहर निकालना मतलब घट रहा है, तो हमें यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगाना पड़ेगा। या आप ये कहिए कि डी आपका किस में है? माइनस में। जब कोई चीज हम निकाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी? माइनस में। तो ए क्या आ जाएगा? V प्लस डी क्या है? माइनस 1/4V, ए मतलब V प्लस 2, डी क्या है? माइनस 1/4V, ए V प्लस 3, डी क्या है? माइनस 1/4V, V प्लस का माइनस में मल्टीप्लीकेशन होगा -V/4, V प्लस का माइनस में मल्टीप्लीकेशन होगा -2V/4, V माइनस 3V/4, V यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 4V माइनस V/4, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3V/4। यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? V/2। यहाँ पे कितना आ जाएगा? V/4, ठीक है। ये हमारी सीरीज बन जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और उसके प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। बिल्कुल जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था, 1 किलोमीटर में 15 रुपए लग रहे हैं, अब हर 1 किलोमीटर में 8 रुपए बढ़ते जाएंगे, +8, ठीक है। वैसे यहाँ पे
1 मीटर के कितने लग रहे हैं, 150 रुपए 1 मीटर के। और अब हर 1 मीटर में ये दूसरा मीटर हो जाएगा, कितने बढ़ते जाएंगे, 50 रुपए 50 रुपए बढ़ते जाएंगे 3 मीटर। ठीक है, अगर 3 मीटर वो करेगा तो इन सबको प्लस कर दो, 150 और 50 कितना हो जाएगा, 100, मतलब 250 रुपए। ठीक है, हर 1 मीटर के 50 रुपए बढ़ते जाएंगे। फॉर्मूला लगा देते हैं हल। ए क्या है हमारा 150 और डी क्या है 50। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ए क्या है 150, 150 प्लस डी क्या है 50, 150 प्लस 2 50, 150 प्लस 3 और 50, 150 एंड 50 कितना हो जाएगा 200, 150 प्लस 100, 150 प्लस 3 का 50 में मल्टीप्लीकेशन होगा 150, 150 200, 150 एंड 100 कितना हो जाएगा 250, 150 एंड 150 कितना हो जाएगा 300। आया समझ में, यही हो जाएगा हमारा आंसर। सीरीज आ गई 150, 200, 250, 300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालना है, जबकि मूलधन क्या है, मतलब राशि क्या है 10,000, 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यहाँ पे हम मिश्र धन का फॉर्मूला लगा देंगे। हल क्या होता है, ए बराबर पी 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। n जितने वर्ष के लिए वो जमा कर रहा है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि प्रत्येक वर्ष जमा करता है, कितने वर्षों तक जमा करता है ये नहीं लिखा है। ठीक है, तो हम n की वैल्यू हर एक साल बढ़ाते जाएंगे। a इक्वल टू p क्या है हमारा 10,000, 1 प्लस r क्या है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर, दर मतलब r होता है। ठीक है, 8 अपॉन 100। n की पावर अभी हम नहीं लिख रहे हैं। देखो, फर्स्ट ईयर जब वो जमा करेगा, पहले साल जब वो जमा करेगा तो कितना हो जाएगा 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 और n की पावर क्या आ जाएगी 1 पहले साल में। सेकेंड ईयर 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100, n की पावर क्या आ जाएगी 2। ऐसे ही थर्ड ईयर में n की पावर 3 आ जाएगी। nth ईयर मतलब अभी हमें नहीं पता है कब तक, तो 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 और n की पावर n आ जाएगी, मतलब जितने भी साल तक वो जमा करना चाहता है। आंसर 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में क्या है 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2 और nth टर्म में क्या हो जाएगी 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी सीरीज और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।